हेलो एवरीवन, आई एम श्रुति गुप्ता और आज से मैं डेटा स्ट्रक्चर पर नया एक प्लेलिस्ट शुरू करने जा रही हूँ जिसमें डेटा स्ट्रक्चर के सारी चीज़ों को हम बहुत ही सिंपल ढंग से कवर करने की कोशिश करेंगे क्योंकि डेटा स्ट्रक्चर एक टफ टॉपिक माना जाता है लेकिन ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चाहे ये इंजीनियरिंग हो या कोई भी ग्रेजुएशन लेवल कोर्स हो, उसमें डेटा स्ट्रक्चर बहुत ही इम्पोर्टेंट माना जाता है। तो आइए आज इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। डेटा, जैसा कि हम सब जानते हैं, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए आज यह एक रिसोर्स है और कोई भी ऑर्गेनाइजेशन चाहता है कि जो डेटा वो स्टोर कर रहा है वो ऑर्गेनाइज ढंग से स्टोर हो, उसको इजीली वो एक्सेस कर सके या उसमें कोई मॉडिफिकेशन कर सके। तो डेटा स्ट्रक्चर अलग-अलग तरह के हो सकते हैं जिसमें डेटा को स्टोर करके रखा जा सकता है, जैसे एरे, लिंक लिस्ट, स्टैक, क्यू, ट्री, ग्राफ्स। ये सब कुछ एग्जांपल्स हैं डेटा स्ट्रक्चर। तो बेसिकली डेटा स्ट्रक्चर ये बताता है कि हमारा डेटा किस फॉर्म में स्टोर होगा, किस मेथड से उसको हम एक्सेस करेंगे या उसमें हम मॉडिफिकेशन करेंगे। तो डेटा स्ट्रक्चर आज कंप्यूटर के हर फील्ड में, चाहे वो ऑपरेटिंग सिस्टम हो, कंपाइलर डिजाइनिंग हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, इसके अलावा बहुत सारे ऐसे फील्ड हैं जहां डेटा स्ट्रक्चर का यूज किया जाता है। तो डेटा स्ट्रक्चर की जरूरत क्यों होती है? तो जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया कि अमाउंट ऑफ डेटा हर ऑर्गेनाइजेशन में आज बढ़ता जा रहा है और हर ऑर्गेनाइजेशन उसको ऑर्गेनाइज ढंग से स्टोर करके रखना चाह रहा है ताकि जरूरत पड़ने पर वो उसको इजीली एक्सेस कर सके। और आज अगर हम देखें तो हमारे एप्लीकेशंस ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होते जा रहे हैं और हमारे डेटा का वॉल्यूम बढ़ता जा रहा है। तो इस लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा को हैंडल करने के लिए हमारे प्रोसेसर की स्पीड भी ज़्यादा होनी चाहिए। लेकिन सिर्फ प्रोसेसर की स्पीड से काम नहीं चलेगा, हमें डेटा को भी इस ढंग से ऑर्गेनाइज्ड ढंग से रखना होगा कि उसको हम फास्ट फेच कर सकें या उसमें कोई भी मॉडिफिकेशन कर सकें। साथ ही साथ अगर डेटा को सर्च करना हो, अगर सपोज यहाँ एक एग्जांपल लिया हमने कि अगर इन्वेंट्री में 106 आइटम है और किसी एक पर्टिकुलर आइटम को सर्च करना है और अगर हम लीनियर सर्च करें तो एक एक आइटम को हमें स्कैन करना होगा और तब जाकर हम उस आइटम तक पहुंच जाएंगे। हो सकता है वो आइटम हमें बिल्कुल लास्ट में मिले, तो उस समय क्या होगा, हमें पूरे के पूरे 106 आइटम को स्कैन करना होगा, ट्रेवल करना होगा, जिससे अननेसेसरी ज्यादा टाइम लगेगा। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए भी डेटा स्ट्रक्चर का यूज किया जाता है। इसके अलावा जो डेटा आज हम यूज करते हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ उसे एक यूजर एक टाइम पर यूज कर रहा है, बल्कि थाउजेंड्स ऑफ यूजर सेम डेटा को एक्सेस कर रहे हैं अलग अलग ढंग से, अलग अलग लोकेशन से। तो इस रीजन से भी हमें डेटा स्ट्रक्चर की जरूरत होती है। अब अगर हम एडवांटेजेस देखें डेटा स्ट्रक्चर के, तो किसी पर्टिकुलर डेटा स्ट्रक्चर की चॉइस के कारण हम अपने प्रोग्राम की एफिशिएंसी को बढ़ा सकते हैं, यानी वो प्रोग्राम ज़्यादा एफिशिएंट होगा अगर हम सही से एक डेटा स्ट्रक्चर चुने उस प्रोग्राम के लिए। साथ ही साथ डेटा स्ट्रक्चर को रीयूज भी किया जा सकता है कि अगर हमने एक बार उसको इम्प्लीमेंट कर दिया तो हम उस डेटा स्ट्रक्चर को दूसरी जगहों पर भी रीयूज कर सकते हैं। साथ ही साथ एब्स्ट्रैक्शन भी इसके थ्रू पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि डेटा स्ट्रक्चर जो बनता है एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप, एडीटी जिसे कहते हैं, उसके थ्रू बनाया जाता है और एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप में यूजर सिर्फ ये जानता है कि उस पर कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना है, लेकिन वो ऑपरेशन कैसे परफॉर्म करना है ये यूजर को पता नहीं होता है। तो ये सिर्फ इंटरफेस के थ्रू यूजर उसको एक्सेस करता है या उसका इम्प्लीमेंटेशन डिटेल एक तरह से यूजर से हिडन रहता है। तो ये सारे एडवांटेजेस हैं डेटा स्ट्रक्चर के। और अगर हम डेटा स्ट्रक्चर को क्लासिफाई करें तो ये बेसिकली दो तरह के होते हैं। एक होता है प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर और दूसरा होता है नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर। प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर में हमारे बेसिक डेटा टाइप आते हैं, जैसे इंट, फ्लोट, कैर, डबल, इस टाइप के डेटा टाइप्स आते हैं। नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर बेसिकली दो तरह के हो सकते हैं, लीनियर एंड नॉन लीनियर। लीनियर डेटा टाइप में जो भी डेटा स्टोर होते हैं वो एक के बाद एक स्टोर होते हैं, यानी सीक्वेंशियली स्टोर होते हैं। तो लीनियर भी दो तरह के होते हैं, स्टैटिक एंड डायनेमिक। स्टैटिक जो फिक्स स्पेस लेता है, यानी रन टाइम पर ही कंपाइलर उसको
स्पेस एलोकेट कर देता है और उसकी साइज को हम कम या ज्यादा नहीं कर सकते हैं। बट डायनेमिक स्ट्रक्चर में हम डायनेमिकली अपनी जरूरत के हिसाब से लिस्ट को बढ़ा सकते हैं या कम कर सकते हैं। तो लिंक लिस्ट स्टैक क्यू डायनेमिक डेटा स्ट्रक्चर के अंदर आता है। और नॉन लीनियर में अगर हम देखें तो दो डेटा स्ट्रक्चर होते हैं, ट्री एंड ग्राफ। ट्री हायरार्किकल ऑर्डर में स्टोर करता है डेटा को और ग्राफ नोड्स के फॉर्म में वर्टेक्स एंड एज के थ्रू नोड्स को कनेक्ट करता है। तो लीनियर डेटा स्ट्रक्चर को अगर हम देखें तो जैसे हमने अभी डिस्कस किया कि लीनियर ऑर्डर में ये स्टोर करता है डेटास को और नॉन हायरार्किकल वे में स्टोर करता है। तो एरे इसका एक टाइप है, लेकिन एरे स्टैटिक है क्योंकि एरे जब भी हम डिक्लेयर करते हैं तो उसकी साइज हम पहले ही देते हैं और कंपाइलर उसी के अकॉर्डिंग उसकी साइज को एलोकेट कर देता है, यानी एरे के लिए स्पेस एलोकेट कर देता है। लेकिन इसका डिसएडवांटेज क्या था कि अगर हम एरे के साइज को रन टाइम पर बढ़ाना चाहते हैं या कम करना चाहते हैं तो हम ये नहीं कर सकते थे। तो ये स्टैटिक होता है एरे। दूसरा लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है लिंक्ड लिस्ट। लिंक्ड लिस्ट में क्या होता है, लिंक्ड लिस्ट में नोड्स होते हैं, यानी ये दो चीजें स्टोर करता है। एक पार्ट इसका डेटा स्टोर करता है, दूसरा पार्ट इसका एड्रेस स्टोर करता है। और हर नोड में एक रिकॉर्ड हम कह सकते हैं कि स्टोर कर सकते हैं और ये नोड्स आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। ये नोड किसी भी मेमोरी लोकेशन पर हो सकते हैं, लेकिन फर्स्ट नोड सेकंड नोड के एड्रेस को रखता है। इसी तरीके से सेकंड नोड थर्ड नोड के एड्रेस को जानता है। तो ये एक पॉइंटर का यूज करके हम इन नोड्स को आपस में कनेक्ट करते हैं और इसे लिंक लिस्ट कहा जाता है। तो ये भी लीनियर ऑर्डर में स्टोर होता है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि ये कंसेक्यूटिव लोकेशन पर स्टोर हो। देन नेक्स्ट होता है स्टैक। स्टैक में हमेशा लास्ट इन फर्स्ट आउट होता है, यानी हमेशा हम एलिमेंट्स को उसमें स्टोर करते जाते हैं। कहाँ? इसके टॉप पोजीशन पर। तो टॉप पोजीशन पर ही एलिमेंट स्टोर होता है एंड टॉप पोजीशन से ही एलिमेंट डिलीट होता है, यानी एक ही साइड से हम इंसर्शन या डिलीशन दोनों चीजें कर सकते हैं। लेकिन क्यू में क्या होता है, एक एंड से हम इंसर्ट करते हैं और दूसरे एंड से डिलीशन होता है। यानी जैसे क्यू में अगर देखें हम तो लोग आकर क्यू में लास्ट में ऐड होते जाते हैं और जो डिलीशन होता है वो फ्रंट से होता है। तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट इसमें यूज किया जाता है क्यू में, और स्टैक में लास्ट इन फर्स्ट आउट यूज होता है। तो क्यू में जो भी पर्सन पहले गया वो पहले पाया जाएगा और जो नए पर्सन आ रहे हैं या नया डेटा आ रहा है वो क्यू के एंड में इंसर्ट होता जाएगा। अब अगर हम नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर को देखें तो ये भी एक तरह का डायनेमिक डेटा स्ट्रक्चर है जिसमें जरूरत के हिसाब से हम नए डेटा को ऐड कर सकते हैं या किसी डेटा को डिलीट कर सकते हैं। तो डायनेमिक डेटा स्ट्रक्चर के अंदर, नॉन लीनियर डायनेमिक डेटा स्ट्रक्चर के अंदर ट्री एंड ग्राफ आते हैं। तो ट्री क्या है, एक मल्टी लेवल डेटा स्ट्रक्चर है। इसमें भी नोड्स होते हैं, लेकिन एक्चुअली ये इसके एक रूट नोड जैसे है, तो इसके दो चाइल्ड नोड हो सकते हैं। तो ट्री में भी पॉइंटर का यूज होता है, जैसे लेफ्ट पॉइंटर या राइट पॉइंटर जो लेफ्ट नोड के एड्रेस को रखता है और राइट पॉइंटर जो राइट नोड के एड्रेस को रखता है। तो एक तरह से ये हायरार्किकल डेटा स्ट्रक्चर है और ये डेटा स्ट्रक्चर कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन पर स्टोर नहीं होता है, ये एक हायरार्किकल वे में स्टोर होता है। तो ये ट्री डेटा स्ट्रक्चर है। देन ग्राफ है। ग्राफ एक तरह से वर्टेक्स को आपस में कनेक्ट किया जाता है एज से। इसका कोई फिक्स पैटर्न नहीं होता है, कोई भी नोड या कोई भी वर्टेक्स किसी से भी कनेक्टेड हो सकता है। तो ये ग्राफ ऑर्डर में स्टोर होता है। बहुत सारे एप्लीकेशन में इस तरीके से यूज किए जाते हैं, ग्राफ डेटा स्ट्रक्चर का यूज किया जाता है। तो इसमें कोई एक पर्टिकुलर ऑर्डर नहीं होता है, एक हायरार्किकल ऑर्डर नहीं होता है, बल्कि कोई भी नोड जाकर किसी भी नोड से कनेक्ट हो सकता है। अब अगर हम डेटा स्ट्रक्चर पर परफॉर्म किए जाने वाले ऑपरेशंस देखें तो फॉलोइंग ऑपरेशंस हो सकते हैं। पहला है ट्रैवर्सिंग। ट्रैवर्सिंग यानी हर एलिमेंट को विजिट करना। तो कई बार हमें एलिमेंट को सर्च करना होता है, शॉर्ट करना होता है, या हर एलिमेंट को हम प्रिंट करना चाहते हैं तो उस समय हमें ट्रैवर्स करनी पड़ती है लिस्ट को।
देन नेक्स्ट है इंसर्शन। अगर डेटा स्ट्रक्चर में हम कोई नए एलिमेंट को ऐड करना चाहते हैं तो उसे हमें इंसर्ट करना होगा, तो ये ऑपरेशन भी परफॉर्म किया जा सकता है किसी भी डेटा स्ट्रक्चर पर। देन डिलीशन, किसी एलिमेंट को डिलीट करना। सर्चिंग यानी पूरे डेटा स्ट्रक्चर में किसी पर्टिकुलर एलिमेंट को फाइंड करना और उसके लोकेशन को फाइंड करना सर्चिंग के अंदर आता है। देन शॉर्टिंग, जो भी डेटा स्ट्रक्चर है उसको किसी स्पेसिफिक ऑर्डर में असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना शॉर्टिंग कहलाता है। देन मर्जिंग, यानी दो लिस्ट को या दो स्ट्रक्चर को आपस में ज्वाइन करना, एक टाइप के स्ट्रक्चर को आपस में कंबाइन करना मर्जिंग कहलाता है। तो ये ऑपरेशंस हैं जो किसी भी डेटा स्ट्रक्चर पर परफॉर्म किए जा सकते हैं। तो आज के वीडियो में अगर आपको डेटा स्ट्रक्चर के बेसिक्स समझ में आए तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, साथ ही अपने नोटिफिकेशन बटन को ऑन कर लें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।